की इस वीडियो में हमारे पास आ रखे हैं इंडियन ब्रांड की तरफ से आने वाले OWS। अब ओपन वायरलेस स्टीरियो को लेके काफी डिमांड बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे मार्केट चेंज हो रहा है क्योंकि TWS हमने बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, यूज भी करते आ रहे हैं, बट अब मार्केट शिफ्ट हो रहा है कहना कि OWS को लेके। तो हमने आज सारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी OWS बुला लिए और करेंगे इनके बारे में बातचीत की क्या ये अपने प्राइस में और क्या ये आपके फीचर वाइज सही है कि नहीं। तो बातचीत शुरू करने से पहले इंदौरी भाई की सभी को राम राम। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा लेना। करते हैं यहाँ पे बात हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे ना प्राइस वाइज मैंने इनको जो है रख रखा है। जो सबसे कम प्राइस में आपको OWS मिल जाता है वो आता है फ्रॉम द ब्रांड ट्रूक और इनका नाम है लिबर्टी बड्स। वैसे फुल डेडिकेटेड वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं, जिनके बने हैं वो मैं आपको ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो इनके कुछ स्पेक्स और कुछ हाइलाइट्स को लेकर ही ज्यादा बातचीत करेंगे। तो सीधे डिवाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है बड़ा सा केस देखने को मिलता है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता है। इतना बड़ा केस कैरी करने के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर ट्रूक की ब्रांडिंग कर रखी है। डिजाइन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश पे रखा हुआ है इसको, तो अगर आप स्क्रैचेस वगैरह की बात कर रहे हैं ये आराम से कैच कर लेंगे। मतलब आपने इसको पॉकेट में रखा, चाबी के साथ रखा हुआ है, स्क्रैचेस जो है कुछ समय बाद आपको दिखने लगेगा और वो थोड़ा सा लगेगा कि यार पुराना डिवाइस हो गया है। बाकी नीचे बॉटम इन्होंने मैट फिनिश दे दिया है, पीछे आपको टाइप सी का पोर्ट दे रखा है और आपको एक लाइट इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, हिंज वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंज वगैरह ओके, नॉट द बेस्ट, बट हाँ आपको ठीक ठाक से यहाँ पे हिंज मिलती है। मैग्नेट अच्छे दे रखे हैं, हिंज की क्वालिटी तो नॉर्मल है बट मैग्नेट अच्छे हैं तो वो चिपक अच्छे से जा रहा है। अब इनके जो स्टाइल है OWS का, ये आपको मोस्टली स्पोर्ट्स वेयर टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है, बट अभी ये ट्रेंड में आ चुका है और काफी सारे जो हैं OWS आपको इस तरह के देखने को मिलता है। इसकी फिटिंग को लेके बात करूं और डिजाइन को लेके बात करूं तो अच्छे से कान पे फिट हो जाते हैं, कंफर्टेबल भी हैं। एंड अगर मैं हेड शेक वगैरह की बात कर रहा हूँ तो यही इसकी एक दिक्कत है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं और ट्रेडमिल पे दौड़ लगा रहे हैं या बाहर भी अगर आप कभी मैच खेलते वक्त कभी दौड़ लगा रहे हो तो इनको उतना प्रॉपर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना ये कान से थोड़ा सा विगल अप करते हैं और गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इसका बड़ा दिक्कत है। बाकी डिज़ाइन में दिखते अच्छे हैं, लाइट वेट भी हैं और आपके कान पे बैठ भी अच्छे से जाते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट डिज़ाइन थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती थी, जहाँ पे इसकी जो फिटिंग जो है थोड़ी टाइट होना चाहिए थी। लूज काफ़ी है तो रनिंग वगैरह के टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। पहले अगर क्वालिटी टर्म्स में बात करूँ तो इसकी जो लाउडनेस है ना डिवाइस की, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब मतलब नॉर्मली अगर आप ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो, TWS यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको 50-60% ऑफ वॉल्यूम पे सुन के एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आप इस डिवाइस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो OWS का मेन पर्पस ही यही होता है कि सराउंडिंग से आपको अवेयर रखे। अब सराउंडिंग से अवेयर भी रखता है, बट जब आप इसको 100% पे लेके जाओगे या 90% से ऊपर जब वॉल्यूम पे लेके जाओगे तो सराउंडिंग की अवेयरनेस भी कम हो जाती है और ये कान में चुभने और इरिटेट भी करने लग जाते हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट 50-60% के हिसाब से 100% पे सुनने के हिसाब से ये बिल्कुल नहीं है और आपको इरिटेट करेंगे और आपका कान से निकाल के फेंक देंगे। यहाँ पे जो माइक्रोफोन्स है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको। कॉल क्वालिटी का मैंने यहाँ पे टेस्ट भी किया था और मेरे को कॉल क्वालिटी कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स मुझे अच्छी लगी है, कहीं ना कहीं बेहतर है। नॉइज और बोट से मुझे बेहतर क्वालिटी यहाँ पे इसकी माइक की लगी है। आप भी सैंपल सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है ट्रूक लिबर्टी OWS से और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी कॉलिंग के टाइम पे। इसके अलावा आपको 60 आवर्स का प्ले टाइम इसमें देखने को मिल जाता है। IPX5 रेटिंग के साथ में भी आते हैं, तो स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाते हैं और ब्लूटूथ 5.4 का यहाँ पर यूज कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइस जो है आपको 1500 रुपये के प्राइस में अच्छा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी वगैरह लगी है और OWS वाले जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। बस केस जो है ना वो बहुत बड़ा है और 2-3 चीज़ें मुझे लगी वो मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे वीकूल की तरफ से एक ईयरबड आता है। वीकूल भी एक इंडियन ब्रांड ही है, आपने शायद देखा भी हो, सुना भी होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने इनके डिवाइस काफ़ी सारे रिव्यू कर रखे हैं। इसका जो OWS है ना ये यूनिक बहुत है, डिज़ाइन टर्म्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगा, क्योंकि एक नॉर्मल बॉल की तरह आपको देखने को मिलता है, या फिर आप स्नेल भी देखा होगा अगर आपने स्नेल की जो बॉडी होती है बैक की, वैसे डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है और कूल लग रहे हैं। बट जो कंसर्न इसके साथ यही है कि ये आपको थोड़े से चीप प्लास्टिक साइज में देखने को मिलते हैं और इसका जो ये बीच वाला जो मॉड्यूल है ना जहाँ पे वीकूल की ब्रांडिंग कर रखी है वो पूरी चाइना वाली वाइब आपको कहीं ना कहीं देने की कोशिश करता है। इवन जो इसमें प्रॉम्प्ट आते हैं वो भी पूरे चाइनीज़ वाले हैं, हल्का प्लास्टिक का यूज़ कर रखा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे इंप्रेस नहीं करेगी। डिज़ाइन भी थोड़ी सी हेवी है, मतलब ये जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है और प्लास्टिक ही है पूरा, रबड़ का यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रखा है। तो लंबे समय तक आप यूज़ करोगे ना, स्वेट वगैरह आ रहा है आपको, तो ये प्लास्टिक आपको इरिटेट कर सकता है। फिटिंग टर्म्स में भी अगर आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो कान से गिरने के चांसेस बिल्कुल बन जाते हैं। तो फिटिंग टर्म्स में भी मुझे डिवाइस अच्छा नहीं लगा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इसकी एक और दिक्कत मैंने नोटिस करी वो है साउंड क्वालिटी के मामले में। बेसिकली अगर आप सुन रहे होंगे, यहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय करना होगे, तो अब यहाँ पर ना जो इसके वोकल्स हैं
वो बहुत ही डीम है, मतलब बहुत आपको कम सुनाई देते। आपको फुल वॉल्यूम करना पड़ेगी तब जाके आपको जो है वोकल्स हो गए, आपके लिरिक्स हो गए गाने के, वो आपको सुनाई देते। नहीं तो इसमें जो वो पीछे जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, जो एलिमेंट्स जो और हैं म्यूजिक में या मूवीज़ में, वो आपको सुनाई देंगे। डायलॉग्स वगैरह जो ऐसे प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देते, तो कहीं ना कहीं जो इसके मिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और लोज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ हाइज आपको कहीं ना कहीं जो है सुनाई दे जाते हैं यहाँ पे। बेस तो देखो आप इन किसी भी OWS के, अगर मैं बेस को लेके बात करूँ तो आपको वो बहुत कम ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि देखो यूजुअली जो आपके TWS आते हैं वो आपके ईयर्स में सक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमको बेस अच्छा फील होता है। तो इन ओवरऑल वे में आपको उनके मुकाबले तो बेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बट इनमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसमें आपको कुछ खास बेस देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ आपके जो है दबी हुई आवाज़ में यहाँ पे कुछ ऑडियो आपको सुनाई देता है। कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो कॉल क्वालिटी भी इसकी बहुत ख़राब थी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया इसकी कॉल क्वालिटी में। टेस्ट भी क्या, आप भी खुद सुन के देख लोगे आपको कैसी लग रही है। तो guys, अभी जो आवाज सुन रहे हैं ये वीकूल के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पर जो क्वालिटी है कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। अब ओवरऑल में वैसे यहाँ पे 45 आवर्स का आपको प्ले टाइम मिल जाता है, 5.4 ब्लूटूथ का यूज़ भी कर रखा है, IPX रेटिंग भी आपको मिल जाती है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब दे रखी है, बट इन ओवरऑल वे में मुझे ये काफ़ी ओवर प्राइस लगा। 2000 रुपये इस डिवाइस के लिए पे करना उतना वर्थ नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, डिज़ाइन डेफिनेटली आई कैचिंग है और यूनिक आपको एक OWS के तरफ से देखने को मिलता है, और ये पॉकेटेबल भी है कंपेयर टू आपका ट्रुक वाला, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो ये इन सेंस अगर देखा जाए तो डिज़ाइन टर्म्स अच्छी है, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बहुत खराब है। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर पीट्रॉन की तरफ से जो है एक OWS देखने को मिल जाता है, दैट इज ZenBuds Evo X2 Pro। वेल, पेट्रॉन की जो ईयरबड्स हैं वो सेगमेंट काफ़ी बजट सेगमेंट में रहा है, बट ये वाले का डिवाइस का जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा रखा है। अब मुझे पहले सवाल भी था कि यार ये इतना प्राइसिंग क्यों रख दी है। तो ओवरऑल जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या इन टर्म्स हम लोग म्यूजिक की बात करें, तो ये थोड़े से बेहतर साउंड के रहे। नॉर्मली अगर आप केस देखेंगे तो वो तो आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, पेट्रॉन की ब्रांडिंग कर रखी है, बट केस अच्छा है कि उन्होंने मैट फिनिश वाला दे रखा है, तो स्क्रैचेस जो है कम दिखते हैं। अंदर जो है डिज़ाइन जो आपको देखने को मिलती है वो भी आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी वाली देखने को मिलती है, प्रीमियम भी फील होते हैं। अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर रखा है और सिलिकॉन भी इन्होंने बीच में दे रखा है, तो अगर आप स्वेट वगैरह करते हो आपको कंफर्ट जो है बना रहता है। ऑल्दो यहाँ पर आपको सभी में जो है टच सेंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इसमें भी आपको जो है टच सेंसर देखने को मिलता है और इस तरीके से कान में ये फिट हो जाते हैं। लगाने का तरीका भी जो है इसका ईजी सा है। कंफर्ट को लेके बात करूँ या फिटिंग को लेके बात करूँ तो रनिंग वगैरह के टाइम पे ये उतने ज़्यादा नहीं गिर रहे थे, ये कम गिर रहे थे, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो सिटिंग एलिमेंट है या जो बिठाने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। टच रिस्पॉन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा, और डिज़ाइन टर्म्स में भी कहीं ना कहीं मुझे दूसरे दोनों ईयरबड्स से उनसे कहीं ना कहीं इंप्रेस करे। ऑल्दो इसकी जो साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस है वो भी मुझे बेहतर लगी कंपेयर टू जो दूसरे ईयरबड्स हमने जिससे पहले रिव्यू करे, क्योंकि इसकी जो क्लैरिटी निकल कर आती है वो काफ़ी अच्छी, और इसमें जो माइक्स दे रखे हैं वो भी इंप्रूव्ड हैं, और मैंने उसका यहाँ पर जो है टेस्ट भी कर रखा है। आप सुन के देख लो किस तरह की क्वालिटी आपको मिलती है। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं यार ये पीट्रॉन की OWS, और यहाँ पर जो क्वालिटी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी ड्यूरिंग द कॉल। तो ओवरऑल जो है डिवाइस में आपको वही 60 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिला था, कंपनी से कहती है, IPX रेटिंग भी इसमें दे रखी है, और डिजाइन और बाकी जो चीजें हैं वो आपको ठीक ठाक हमें मिल जाती है। क्वालिटी जो है साउंड की वो काफी अच्छी, और ओवरऑल जो मैंने पहले दो OWS की बात करी उनसे बेहतर बेस और बेहतर ऑडियो क्वालिटी है, तो उस मामले में मैं इसको पॉइंट्स देना चाहूंगा। बट एक ही चीज मुझे लगी कि थोड़ी सी प्राइसिंग कम रखते तो और ज्यादा बेहतर होता, मतलब अगर ये 1500 के अराउंड होता तो और भी इंप्रेसिव बन सकता था। अब नेक्स्ट जो आता है वो बोट की तरफ से आता है। बोट का ये जो OWS का डिजाइन है थोड़ा सा अलग है, ये आपको एक क्लिप डिजाइन की तरह देखने को मिलता है। पर अच्छी बात पता है इन OWS के साथ क्या है कि इसका जो केस है वो आपके नॉर्मल ईयरबड्स की तरह ही आता है, तो ये काफी लोगों के लिए कंफर्टेबल आता है, कैरी करना ईजी है, और नॉर्मली जो आप ईयरबड्स यूज करते हो वैसा ही आपको डिजाइन यहाँ पे जो है दे रखा है। बोट की ब्रांडिंग कर रखी है, जो है मैट फिनिश डिजाइन है, तो ओवरऑल जो डिजाइन टर्म है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। क्लिप्स के जो डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी यूनिक लगेगी। इसका जो वेयरिंग स्टाइल है वो भी थोड़ा सा यूनिक है, मतलब आपको कुछ इसको इस तरीके से साइडवेज ईयर में पहनना होता है ताकि जो स्पीकर का एलिमेंट है वो आपका कान के अंदर जाके टकरा सके और आवाज जा सके। अब इसके साथ एक ही बड़ी दिक्कत है कि जो इसकी लाउडनेस है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा, अगर आप इसको 60-70% पे सुनना चाह रहे हैं तो उतना मज़ा नहीं है। यहाँ पे लाउडनेस मुझे कम लगी कंपेयर टू जो इससे पहले वाले OWS, उनमें ज़्यादा लाउडनेस थी, और अगर आप प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो लाउडनेस थोड़ी सी मैटर करती है, क्योंकि OWS में वैसे ही आवाज़ कम आती है क्योंकि आपको सराउंडिंग से भी अवेयर रखना है। तो यहाँ पर वो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे खल गई कि बोट ने वो चीज़ को नहीं दिया। हाँ, ऑडियो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है इनकी, मतलब अगर आप इन टर्म्स देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे तो तीनों से जो आपको डिटेलिंग्स वगैरह हैं, जो म्यूजिक एक्सपीरियंस वगैरह वो बेहतर देखने को मिलता है। इवन इसमें डुअल EQ देखने को मिलता है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो को जो चेंज है भी कर सकते हो। तो क्वालिटी अच्छी है बट लाउडनेस जो है वो कम है। इसके अलावा आपको 50 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिल जाता है,
क्वाड माइक्रोफोन्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं और माइक्रोफोन जो है इसके बड़े खराब लगे मुझे। मतलब उनमें से भी जो ऑडियो क्वालिटी आपकी जा रही है ना वो बहुत धीमी जा रही है, तो सामने वालों को सुनने में काफी दिक्कतें आ सकती है। इसका भी मैंने ऑडियो टेस्ट कर रखा है, वो भी आप सुन के देख लो। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है बोट के OWS से और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देंगे कॉलिंग के टाइम पे। तो ओवरऑल एज अ ब्रांड पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो बोट एक अच्छा ब्रांड है, ट्रस्ट भी है लोगों का, बट प्राइसिंग इन्होंने ज्यादा रखी है। इससे बेहतर तो मुझे यहाँ पे पीट्रॉन का ये वाले OWS लगे, तो ये क्वालिटी भी अच्छी है माइक की भी, और इवन इसकी जो लाउडनेस है वही बेहतर है, तो वो दोनों मामले में अच्छा है। बोट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर पीछे रह जाता है। अब जो आ जाते हैं OWS को लेके, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और ये लॉन्च किए थे नॉइज ने, जिसका नाम है एयर क्लिप्स। केस वही नॉर्मल आपको ईयरबड्स का देखने को मिलता है, नॉइज की ब्रांडिंग कर रखी है, टाइप सी पोर्ट वगैरह आपको सब देखने को मिल जाता है। अब अंदर जो है यहाँ पर केस में आपको कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्लिप डिजाइन देखने को मिलता है जो हमने बोट में देखा। बोट का थोड़ा सा बेहतर था क्वालिटी टर्म्स में। मेरे को यहाँ पे जो नॉइज की क्वालिटी वो काफी चीप और हल्की महसूस हुई। हाँ, ये शाइनी ज्यादा है, अपीलिंग भी है, मतलब अगर आप कान में पहनोगे तो लोग नोटिस जरूर करेंगे, पूछेंगे भी भाई क्या पहन रखा है, क्योंकि चमकते बहुत हैं ये। बाकी यहाँ पर अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ये वर्स्ट परफॉर्म करे हैं, मतलब मेरे ओवरऑल OWS एक्सपीरियंस में। जो क्वालिटी है ना यहाँ पर, लाउडनेस एक तो बहुत मरी हुई है। सेकंड चीज़, जो क्लैरिटी हम चाहते थे, क्लैरिटी एक्सपीरियंस करना चाहते थे, तो वो क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। और माइक की जो क्वालिटी भाई वो तो बहुत ही खराब है। तुम खुद ये टेस्ट सुन के देखो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है नॉइज के एयर क्लिप्स और कुछ इस तरह ये परफॉर्मेंस ये देंगे कॉलिंग के टाइम पे। अब फीचर वाइज भी अगर बात करूँ तो 40 आवर्स का प्ले टाइम आपको देखने को मिलता है और इसमें वही आपको IPX रेटिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इन्होंने 12mm के ड्राइवर्स वगैरह यूज कर रखे हैं, बट जो प्राइस रखी ना इन्होंने डिवाइस की वो बहुत ही ज्यादा है। अब 3000 रुपये में मेरे हिसाब से कहीं भी ये वैल्यूएबल नहीं है, और जो क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करना चाहते थे नॉइज जैसे ब्रांड से वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत ही ओवर प्राइस प्रोडक्ट है, मुझे खास पसंद नहीं आया। अब आ जाते हैं उस लास्ट OWS पे जिसको लेके हम लोग बात करना चाहते हैं, बट इसके बारे में बात करूं उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ये जो OWS है ये आता है क्रॉसबिट कंपनी जैसे, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव OWS है एक इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहता हूँ। आप इस तरह के प्राइसिंग में बहुत अच्छे अच्छे ईयरबड्स खरीद सकते हो, बहुत अच्छे जो आपको ANC वगैरह वाले फीचर प्रोवाइड कर देते हैं। बट OWS की जब बात निकल कर आती है तो ये वन ऑफ द प्रॉमिसिंग OWS भी लगे मुझे, क्योंकि प्राइसिंग ज़्यादा होने के साथ साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज करें। अब केस जो है वो डेफिनेटली बड़ा है यार, देखो मतलब मुझे ये केस डिज़ाइन तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कैरी करना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं पॉकेट में रख के तो काफ़ी बल्कि और काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा लगता है, बट क्वालिटी अच्छी है उसका रखी, प्लास्टिक अच्छा है, मैट फिनिश डिज़ाइन है, क्रॉसबिट की ब्रांडिंग कर रखी है, इसमें टेक्सचर भी दे रखा है, हिंजेस वगैरह और जो मैग्नेट वगैरह है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वालिटी अच्छी है बट डिजाइन कैरी करने के हिसाब से नहीं है। अंदर जो OWS का डिजाइन है वो भी काफी अच्छा है। इसमें इवन आपको जो है बैटरी इंडिकेटर भी दे रखा है, बीच में एक डिस्प्ले है जहां पर आप बैटरी इंडिकेशन देख सकते हो, कितने % चार्ज है आपके OWS, और या फिर आप जो बैटरी केस में है वो आपको मालूम पड़ जाती है। अब इनकी बात अगर मैं करता हूँ OWS के डिज़ाइन को लेके, तो ये डिज़ाइन टर्म्स में भी अच्छे हैं, फिटिंग भी अच्छी लगी मुझे और प्रीमियम भी लगते हैं। तो यार डिज़ाइन पे तो अच्छा काम किया है इन्होंने, और आई कैन से कि जो फिटिंग वगैरह है वो आपको प्रॉपर मिल जाती है, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, कंफर्टेबल रहने वाले। अब क्वालिटी की बात करते हैं, साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट लगी मुझे सारे OWS में। क्लैरिटी है, साउंड क्लियर है, बेस अच्छा आपको मिल जाता है। बेस मतलब मुझे प्रॉपरली बाकी OWS में इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, उतना फील नहीं हो, बट इसमें OWS में अच्छा खासा बेस एक्सपीरियंस हो जाता है। और इन सबका सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि इसमें आपको जो है 14.2 mm के जो है ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अब ये ड्राइवर्स होने की वजह से आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर बेहतर मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो प्ले टाइम है वो भी ज़्यादा है, 100 आवर्स का प्ले टाइम आपको देखने को मिल जाता है। IPX5 रेटिंग इसमें आपको मिल जाती है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग अवेलेबल कर रखी है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको स्पेशल ऑडियो भी देखने को मिलता है, हेड ट्रैकिंग वाला। तो अगर आपने स्पेशल ऑडियो ऑन कर रहा है इसमें, तो अगर आप हेड मूव कर रहे हैं तो आपका साउंड भी जो है ट्रैवल करता है आपके मूवमेंट के साथ, तो वो फीचर इसमें काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इवन इसकी जो माइक्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, उसका एक सैम्पल टेस्ट देखो, आपको खुद समझना आ जाएगा। तो गाइस अभी जब आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है क्रॉसबीट के OWS, और यहाँ पर जो क्वालिटी है वो कुछ इस तरह की मिलेगी आपको कॉलिंग के टाइम। तो आपको क्वालिटी तो समझ में आ गई डिवाइस से कैसी क्या है। इवन जो यहाँ पर आउटपुट है ना इसके डिवाइस का वो आपको बहुत सही फील होता है। लाउडनेस भी काफ़ी ऑप्टिमाइज कर रखी है, ऐसा नहीं कि फुल वॉल्यूम में आपके कान में चुभ रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल वे में भैया साउंड क्वालिटी वगैरह या बिल्ट वगैरह की बात करूँ, सब में ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बस जो प्राइसिंग है बस वही मात खा जाता है। अब 4500 रुपये अगर मैं इस डिवाइस पे करना चाह रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है इंडियन मार्केट के हिसाब से। अगर इसी डिवाइस की प्राइसिंग लगभग 3-3.5 रुपये होती ना तो मैं कहता कि नहीं भैया बहुत बढ़िया डिवाइस बनाया, इसको आप डेफिनेटली खरीदो। वेल ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरे को OWS में कुछ इतना खास मज़ा नहीं आता, क्योंकि देखो जो सच यही है कि आप जो एक प्रॉपर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं या प्रॉपर जो आपको म्यूजिक सुनना है, जो मूवीज़ में डायलॉग्स एक्सपीरियंस करना है या जो बेस एक्सपीरियंस करना है, वो आपको इनमें नहीं मिलता है। इनका जो मेन पर्पस है ना, OWS का मेन पर्पस है आपके कॉल्स।
अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आपको म्यूजिक भी थोड़ा बहुत एंजॉय करना है, आपके कॉल्स आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, और आपको अपने कान को ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि देखो आप ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर सराउंडिंग में अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो आपको उस पर भी ध्यान देना है, तो वहाँ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। इवन अगर आप बाइक राइड्स वगैरह करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप OWS का यूज़ करो, TWS का यूज़ मत करो। TWS आपके लिए घर में बेहतर है, जहाँ आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, जहाँ मूवी वगैरह देखना चाहते हैं, या फिर आपको म्यूजिक प्रॉपर लिसन करना, तो वहाँ TWS आपके लिए अच्छे हैं। बट आउटडोर सिनारियो के लिए आप OWS को पिक कर सकते हैं। तो ये एक कंपेनियन बन जाता है, मतलब आपको दोनों डिवाइस यूज करना पड़ेंगे, TWS भी रखना पड़ेगा और एक OWS भी रखना पड़ेगा। तो OWS का जो सिनेरियो वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ये इन इंडियन ब्रांड्स की OWS के साथ, वो भी आपको समझ में आ गया। प्राइसिंग वगैरह भी मैंने सबकी डिटेल्स के डिस्क्रिप्शन में फिर ऐड ऑन कर दी है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो। खरीदना नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है, बट ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा के देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।